मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ यहाँ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यस दोस्तों, जो मेहनत करते हैं और मेहनत करके उस परीक्षा के लिए अपनी परीक्षा को किसी भी तरीके से बीट करेंगे और ये नौकरी लेकर रहेंगे। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आतिश विद स्टडी। आतिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। लगे रहिए और आपके अपनी वैकेंसी को लेकर रहना है और फतेह करना है इस संग्राम के लिए। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक नया एपिसोड है हिंदी का। वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं इसमें केवीएस, सुपर टेट, टेट, सी टेट के लिए वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हिंदी से मतलब कि आपको एक अपने एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए आपका सहारा बनाएंगे। तो लगे रहिए दोस्तों, करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करेंगे। आप मेरा मानना यह है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। यस, तो गुड इवनिंग, वेलकम बैक। करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। चलिए, और प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देखना। मेरा मेरा आपसे ये कहना है कि मतलब अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको आगे और भी अच्छे, देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए खुद भी आप कहोगे कि हाँ क्वेश्चंस हैं कि जो कि सही क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं आपको ऐसे ही कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। अपना अपना ही चैनल है। यस, चलते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और ज़िंदगी में देखो आज ना आज के दिन लगे रहना है, सफलता मिलनी ज़रूर है। किसी को अवेयर है, किसी की सवेर है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे देखो किसी ने ज़रा सी मेहनत करी और आज वो सफल है, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम अब जहाँ हैं अभी वहाँ हैं। डिमोटिवेशन भी है ज़िंदगी में, मतलब कि कभी-कभी दिमाग में आती है यार क्या करें, कैसे करें? पर देर से सही, कोई बात नहीं, मिलेगी ज़रूर। ये भी मेरा मानना है और मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान आपको जल्दी से जल्दी सफल बनाए। यस दोस्तों, चलो करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। क्वेश्चन 1 कहता है ग्रास ऑन अदर साइड्स ऑलवेज द लुक्स द ग्रीनर्स का हिंदी में अर्थ क्या है? बाजी-बाजी कभी-कभी क्वेश्चंस ऐसा भी पूछ लेता है कि उसका हिंदी में अर्थ पूछ लेता है। यस, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है? ये आया हुआ परीक्षा में ही सही लिया हुआ क्वेश्चंस है दोस्तों। यस, ग्रास ऑन अदर साइड्स ऑलवेज द लुक्स द ग्रीनर का हिंदी का अर्थ क्या होगा? दूर के ढोल सुहाने लगना, या पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जीवन मात्र ही संघर्षपूर्ण है। यस दोस्तों, तो बताएंगे। तो इसका आंसर यस, आप बिल्कुल सही सोचा है और आपका जो आंसर है बिल्कुल यही है जो आप सोच रहे हो। बस यस, वेरी गुड। दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल सुहावने ने लगते हैं, ये ग्रास ऑन अदर साइड्स ऑलवेज द लुक्स ग्रीनर का ही अर्थ है। दोस्तों चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और ये रहा आपका अगला वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों ये कई बार कई परीक्षाओं में आया हुआ है, यहाँ तक कि केवीएस में भी आया है और सुपर टेट के भी, यानी कि जो टेट हुआ था यूपी टेट, उसमें भी आया है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो दोस्तों जो आप बताना है रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या मिश्रित शब्द है। यस दोस्तों, बताएंगे इसमें कौन सा शब्द, कौन सा क्वेश्चन का आंसर है हमारा। तो यस, आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि योग रूढ़ शब्द है। पंकज का मतलब होता है पंख, पंख प्लस जय, यानी कि पंख मीन्स होता है कीचड़ और जय मीन्स जन्मा। जो कीचड़ में जन्मा हो, अर्थात किसकी तरफ रेफर करा जा रहा है? अर्थात कमल की तरफ रेफर करा जा रहा है। कमल, यानी कि जो कमल में जन्मा हो, यानी कि कीचड़ जल और कमल में कीचड़ और किसमें जल से जन्मा हो, क्या कहलाएगा? कमल। यानी कि योग रूढ़ शब्द है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। जलज, जलज का मतलब हो जय में जन्मा, जय में जन्म, जो जल से जन्मा हो क्या हो जाएगा? जलज कहला जाएगा। कहने के बहुवर्णीय समाज के जितने भी उदाहरण होंगे वो आपको योग रूढ़ शब्द में देखने को मिलेंगे। सीधी सीधी बात है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और क्योंकि अपनी क्वेश्चन ज़्यादा हैं और हम इस समय परीक्षा आने वाली है, सिर पर है बिल्कुल, तो हम अपने आप का लेवल चेक करेंगे, ना कि हम व्याख्या तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, और मेरी वीडियो में काफ़ी देखेंगे आप, हर एक क्वेश्चन के जितने ऑप्शंस हैं सबका मैंने पूरा पूरा व्याख्या की है दोस्तों। तो इसलिए मैं इस वाली वीडियो में थोड़ा व्याख्या कम करेंगे, पर ऐसी बात नहीं है नहीं करेंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था?
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? यस, कहाँ पे हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। वेरी जो सॉरी इसके लिए दोस्तों, कोल्ड हो रहा है। सही बताऊं तो मैंने अभी ये वीडियो पूरी शूट करी थी, और पूरी वीडियो शूट करने के बाद में लास्ट में देखा तो वॉइस ही नहीं आ रही थी। इतना परेशान हुआ, फिर सोचा चलो यही तो ज़िंदगी है, फिर स्टार्ट करते हैं, और फिर मैंने दोबारा वीडियो बनाना आपके लिए स्टार्ट करा है। दोस्तों बहुत टाइम लगता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखो ये है, जितने भी यूट्यूब ने जितनी भी ज़िंदगी को किसी भी मतलब एक आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े ये हैं, सब ने नीचे से स्टार्टिंग करी है। तो मैं भी, आप, हम और आप सब लोग आपके आपके साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से दिशा निर्देश देते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तक में, या जय भट्ट के शिलालेख में। तो अष्टाध्यायी के दोस्तों ये सुपर टैट में, यूपी टैट के अंदर संस्कृत का बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है जो कि आता है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। अपभ्रंश साहित्य से, ये भी नहीं है। अमीर खुसरो की पुस्तकें, अमीर खुसरो ने ये एक पहले, अमीर खुसरो ऐसे एक इसकी छोटी सी बात बता देता हूँ। अमीर खुसरो एक ऐसे जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। 7 सुल्तानों के कार्यकाल को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। यहीं से पूछ लेगा आपसे कि वह कौन सा। और खड़ी बोली का, ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने कहा था। वो एक पहला मुस्लिम था जिसने कि अपनी 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 भाषा में और अपने पुस्तकों की शिलालेख जो लिखी थी उनमें खड़ी बोली का यूज, यानी कि हिंदी का यूज किया है। तो ये भी हमारा आंसर पर नहीं है। ठीक है, अपना आंसर कौन सा होगा? जय भट्ट के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? जय भट्ट के शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि सभी, यानी सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ये कौन सा है जी? देखते हैं, चलो बात करते हैं, महाप्राण की बात करते हैं। तो महाप्राण में तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी अभी कर देते हैं। इधर आते हैं क्या? अल्पप्राण, और अल्पप्राण इधर आ जाएंगे महाप्राण। अभी बांट देते हैं इनके लिए अल्पप्राण महाप्राण। देखो कै, यानी कि सॉरी दोस्तों, क्या नहीं बोलते हैं खड़ी बोली में तो क्या ही बोला जाता है, पर शुद्ध रूप उसको का होता है। का और खा है, गा घा, और ये हो गया दोस्तों अंगा। का खा गा घा अंगा। समझ में आ रही ना बात? अब ये का वर्ग हो गए, चा वर्ग लेते हैं। चा, छा, जा, और दोस्तों छा। ठीक है दोस्तों, और झा के बाद बचा अइया, और अइया आ गया ये आपका अइया, ये आ गया आपका अइया। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारे कौन से वर्ड हैं। देखो माँ सा तो मतलब ही नहीं होता, धा चा दो याद आवे, ये मतलब नहीं होता। तो खा छा ठा, खा छा और दोस्तों ठा, टा यहाँ आ जाएगा और ठा यहाँ आ जाएगा। तो हमारे आगे दोनों ये वर्ड। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दो पे बात करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको आंसर बताया है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। वाह भाई वाह, एक ही में ही सारी चीज पूछ ली। यस, अघोष महाप्राण। महाप्राण का मतलब हुआ दोस्तों, महाप्राण तो मैंने आपको बता दिया। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन तो सारे ही हैं, चलो छोड़ो। कंठ ध्वनि भी है, कंठ ध्वनि ही सारी। यस, का वर्ग के जितने भी का खा गा घा अंगा, ये सारे कितने हैं? कंठ ध्वनि है। अब बात करते हैं अघोष की, यानी कि अघोष का मतलब आप भी समझ गए हो दोस्तों, यानी कि जिस वर्ण का पहला, यानी कि पहला और पहला और क्या आ गया? दूसरा और सारे स क्या आ जाएंगे? अघोष में आ जाएंगे। वेरी गुड। अब देखते हैं का तो आ गई या आएगा। चलो, दूसरा वर्ण का खा। अब हम अभी तो हमें महाप्राण की भी बात करनी है। यस, तो का तो, यानी कि का तो आ नहीं सकता, महाप्राण में बात कर रहे हैं, अल्पप्राण में आता है, तो ये तो आएगा, पर ये नहीं आने का। तो इसमें ये वर्ड देखते हैं कौन सा आएगा। अब ये तो सारे ही हैं, महाप्राण की बात कर लेते हैं, एक महाप्राण निकाल लेंगे, अब क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। यस तो ये है अल्पप्राण, ये है महाप्राण। का आएगा, वेरी गुड। सॉरी, का नहीं आने का, का तो आएगा अल्पप्राण में। कर, करते हैं अपनी बात। का अल्पप्राण, खा आ जाएगा। देखो का खा, गा और घा, और ये हो गया अंगा। चलो जी, का खा गा घा अंगा। तो दोस्तों क्या आ गया? मतलब कि अब इसमें क्या आ रहा है? घा भी आ रहा है और अंगा खा भी आ रहा है। यस, पर अब यहाँ पे एक बात देखेंगे,
ये तो आ रहा महाप्राण है, बट ये कौन सा वर्ण है? अघोष तो नहीं है ये, पर ये है। ये क्या है आपका? पहला और दूसरा। अघोष भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है और महाप्राण भी है। ये नहीं है, ये नहीं, पर ये ओनली महाप्राण तो है, पर ये अघोष नहीं है। इसलिए बस ध्यान रखेंगे ये वाली बात, ये ध्यान रखेंगे। ये जो अपना वर्ड है ये वाला, ये क्या है? ये जो है अपना महाप्राण है, अघोष भी है, पर ये अघोष नहीं है। इसलिए पहला, दूसरा और सारेस है। ठीक है दोस्तों, तो आप आई होप समझ भी गए होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा दोस्तों? का यानी खा। यस, समझ में बात आ गई है? दोबारा एक्सप्लेन करूं, बताइए दोस्तों। यस, वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? देखो समीप, छोटा और गौड़, यानी छोटा के एक ही वर्ड उठा लेते हैं, छोटा उठा लिया, छोटा। जैसे कि छोटा, जैसे कि वर्ड उठा लेते हैं दोस्तों, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। उपमानी यानी कि प्रधानमंत्री से तो छोटा ही होगा ना। तो अपना कौन सा आएगा? डी ऑप्शन, यानी कि उप, यानी उप, उप क्या है? उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, उप, उर नहीं है, उप नहीं है। अब ये ध्यान रखेंगे 20 संस्कृत के 20 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यस, वीडियो में मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। मज़ा आया तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद है। प्लीज़ इतनी ईर्ष्या नहीं करते दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आपका कुछ आता नहीं, मोटिवेशन हमारा बन जाता है। और नई नई चीज़ें बनाने दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। स्लाइड क्वेश्चन ढूंढना, उसको तैयारी करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक क्वेश्चन, एक भी स्लाइड को तैयार करने में। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद बताइए। वाक्य का भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। यस, एक चीज पकड़ लेना बस कि मिश्रा जी की, क्या किसकी? मिश्रा जी की। मिश्रा जी की दुकान पर जाएंगे। यस, किसकी? मिश्रा जी। जब वाक्य में जी, की, जो की, अगर ये शब्द आ जाएंगे, पकड़ लेना तुरंत, और उन्हें कितना सीधे मिश्रा जी के पास ले आना। क्या बन जाएंगे? मिश्र वाक्य। क्या बन जाएंगे वो? मिश्र वाक्य। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, समझ में आ रही होगी वीडियो, एक्सप्लेन भी बहुत अपना मैं 100% दे रहा हूँ, और मतलब आगे और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। यस, सर्प, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला वाला जो शब्द है वो कौन सा? मतलब सारे ही शब्द एक शब्द में समाहित हैं। तो ये कहना सीधी सीधी बात है, ये चाह रहा है। तो पशु को बोलेंगे हरि बोलेंगे, या कपिस बोलेंगे, या शिव बोलेंगे? आपने बिल्कुल सही बताया है, आपका आंसर हरि, यानी कि बी इज आ करेक्ट आंसर। हरि का मतलब भी सर्प होता है, हरि का मतलब भी क्या होता है? हरि का मतलब मेंढक होता है, हरि का मतलब सिंह होता है, हरि का मतलब घोड़ा होता है, और हरि का मतलब वानर होता है, हरि का मतलब हाथी होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या आएंगे? यस, ये तो आप बिल्कुल तुरंत अभी बता दोगे। दांत काटी रोटी यारी, यानी दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती। अरे दुश्मनी करोगे तो भैया कहाँ दांत काटी रोटी हो जाएगी? गहरी दुश्मनी तो हो नहीं सकती। प्रतिवाद, यानी कि मेरी बात का प्रतिवाद करना, मतलब ही नहीं होता। पीछे पड़ना, अरे भैया हम कहाँ पीछे पड़ रहे हैं, हमारी तो सीधी सीधी बात है, गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का मतलब क्या होगा? गहरी दोस्ती। यस, वेरी गुड, सही आंसर, सही चल रहे हो दोस्तों। बहुत जल्दी ही वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा। यस, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। भेद क्या है? अर्चना कैसी हैं? अर्चना जी आप बहुत अत्यंत सुंदर हैं, तो रेखांकित पद का भेद बताना है। यस, बताएंगे। जो सुंदर है, यस, तो अर्चना जी सुंदर हैं। सुंदर की क्या बताई जा रही है? और विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है, तो हमारा क्या आ जाएंगे? प्रविशेषण। सॉरी, कहाँ पहुंच गए हम भी? हम पहुंच गए प्रविशेषण। किस पे पहुंच गए? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों,
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन। ये कहना चाह रहे हैं निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। शिखा है, रात है, चंदा है या बात है। तो यस दोस्तों, आप सोचोगे, लो मैंने अब जूम करके आपके पास बिल्कुल दिखाने की कोशिश की। शिखा, शिखा यानी कि बात तो नहीं है भाई। बात क्या है, तद्भव है। चंदा क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा तत्भव शब्द और तत्भव शब्द, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, परंतु वो जो शब्द हैं अभी ज्यों के त्यों संस्कृत में ही बोले जाते हैं। अब तद्भव शब्द है, संस्कृत से तो आगे पर हिंदी में समाहित होकर की जो हमारी बोलियां हमें उनमें परिवर्तन हो गया और वो क्या बन गए, तद्भव। तो शिखा रात का होता है, रजनी, रात्रि, ठीक है। और चंद्रमा का क्या आ गया, चंद्र, तो इसमें तो है नहीं। शिखा, वेरी गुड। शिखा क्या है, एक तत्सम शब्द है। आप बिल्कुल सही चल रहे हैं और आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। हैं, सोने का यानी सोना पर्यायवाची क्या है, कनक, कनक, जातरूप, ललित, चित्राकर्षक, पन्नग। तो दोस्तों पन्नग तो मतलब नहीं होता, चित्राकर्षक का नहीं है, ललित भी नहीं है, तो भैया हमारा जात रूप होगा। क्या होगा, जात रूप। और क्या होगा, कनक होगा। वेरी गुड। अगला आंसर पर बात करते हैं और अगले क्वेश्चन पर ये रहा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प को छांटना है। जीवन, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। अगला है जीवन, मेरी बात का प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा गौर करेंगे। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करेंगे। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। तो आपका ऑप्शन कहाँ जा रहा है, इसमें क्यों नहीं है, छोटी की मात्रा है, जीवन नहीं होना, जीवन होना चाहिए। वेरी गुड। आगे बढ़ी ऊ की मात्रा, भंगूर बोल दिया, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन दोनों गलत हो रहे हैं। छह की जगह छह बोल दिया, ये इसलिए गलत हो गया। सही कौन सा है सर जी, तो सही है सर जी, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। छोटी छोटी बातों पर ऑप्शन सही और गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला को बोलना जा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन कौन सा होगा। यस, अपादान में बहुवचन पूछ रहे हैं, अभी बताते हैं। अनिश्चयवाचक, पहली बात तो मतलब अनिश्चयवाचक होता है जो निश्चित ही ना हो, वो अनिश्चित। अनिश्चयवाचक में शब्द कौन कौन से आते हैं, किन से, कहां से, किन्हीं से। तो किन्हीं से, किन्हीं से, अब वो भी अपादान में होगा तो ये सीधी सीधी बात है, किन्हीं से हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन बनेगा किन्हीं से। किन से नहीं, किनको नहीं और किसी से नहीं, किन्हीं से होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है, प्रत्याशा। एक और होगा, उसमें ऑप्शन कहाँ गया, ये आ जा, प्रत्यय है। प्रत्यय लिखा हुआ अभी लिख देते हैं, लो प्रत्यय मैंने लिख दिया, ये लो डी ऑप्शन, प्रत्यय। अब बताइए, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, उपमानी पहले, जो शब्द के पहले लगकर शब्द की विशेषता को बता देता है, यानी कि उपसर्ग बता देता है। बनाइए, उपसर्ग बना दीजिए जी बच्चे। यस, बिल्कुल सही बताया। उपसर्ग, प्रत्याशा, वेरी गुड, सही पकड़ लिया आपने। प्रति प्लस आशा, इसका मतलब आपने आशा में कुछ जोड़ा है। आशा में क्या जोड़ा है, प्रति। तो प्रति को कान पकड़ो जल्दी से, देखो कहाँ है प्रति, देखो ये आ गया प्रति। आशा, किसमें, आशा में आपने क्या जोड़ दिया, प्रति जोड़ दिया जी, प्रति। प्रति क्या आ गया आपका, उपसर्ग, तो यहाँ लगा दिया प्रति आशा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यदि सभी राज्य सरकारों को यदि सभी राज्य सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। रखेंगे का मतलब माइंड में, है ना, अपने दिमाग में रखेंगे। यस, वो कह रहा है सूचना, सूचना बोलेंगे, आज्ञा पत्र बोलेंगे, परिपत्र बोलेंगे, अधिसूचना। प्लीज जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यस, क्या है, सूचना। वेरी गुड। आशा, आज्ञा पत्र या परिपत्र। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है, डी बी इज करेक्ट आंसर, परिपत्र। जो राज्य सरकारों को एक ही पत्र, सरकारी पत्र भेजा गया हो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं दोस्तों परिपत्र। यानी कि जो सभी राज्य सरकारों को कोई एक ही पत्र, सरकारी पत्र भेजा जाता है उसको बोलते हैं परिपत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है केवीएस में,
आया हो क्वेश्चन, धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा, धूसर का पर्यायवाची, धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा, खनक होगा, बेसर होगा, सदन होगा, गज एंड क्या होगा, गजवदन होगा। यस दोस्तों बताएंगे, यस जल्दी बताएंगे दोस्तों। यस आपने बिल्कुल सही सोचा है, सही बताया है। सी इज अ करेक्ट आंसर, धूसर का बेसर, धूसर का बेसर पर्यायवाची शब्द होगा। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, और बात करते हैं, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े, यदि आपको अपने मित्र को पत्र ही लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? हम तो लिखेंगे जी आदरणीय मित्र। भाई आदरणीय मित्र तो गलत बात है, अपनों से बड़ों के लिए लिखा जाता है। और पूजनीय मित्र, पूजनीय अपने जो माता पिता हैं हमारे पूजनीय, हमारे पूर्वज हैं उनको पूजनीय। महोदय लिखा जाता है जो कि क्या होते हैं सरकारी पत्रों में महोदय, यानी कि जो कि प्रोफेशनल उसमें लिखे जाते हैं। आप लिखेंगे प्रिय मित्र, कैसे हैं आप, प्रिय मित्र लिखेंगे। सी इज अपना करेक्ट आंसर होगा। यस दोस्तों ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन आते हुए भी गलत होते हैं। दुख वहां होता है जब क्वेश्चन आते हुए हम गलत हिट कर देते हैं, और ये ऐसा अक्सर होता है। तो प्लीज कंसंट्रेट माइंड रखना है और अपने टारगेट को हिट करना है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। और अधिकरण क्या कहते हैं? में पर, इसकी विभक्ति क्या होती है? में पर। आपने बिल्कुल सही लगाया है, आप बिल्कुल। दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, अपना परिवार है, अपना परिवार बढ़ता जाना है, अपना आपसे हम मिले और हम आपसे मिले और कारवा बनता चला जाएगा दोस्तों, बस थोड़े समय की बात है। परेशान मत होना, ज़िंदगी बहुत लंबी है, और लंबी क्या है, एक अनुभव को शामिल करते हुए बस स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी के आगे बढ़ के और अपनी जो टारगेट है उसको क्या करना है, हिट करना है। अधिकरण का मतलब क्या होता है? मे पर। मे पर क्या? परसर्ग। यस वेरी गुड। परसर्ग देख लेते हैं मे पर कौन से में, जैसे कि दे यानी पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, तो में पर सर्ग आ रहा है, वेरी गुड। कुल में श्रेष्ठ आ रहा है, वेरी गुड। देश के लिए पर्यटन यानी कि आज देश के लिए आटन, बिल्कुल। धर्म में भ्रष्ट, धर्म में नहीं, धर्म से भ्रष्ट, क्या है दोस्तों? धर्म से भ्रष्ट। जो धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसको बोलते हैं धर्मभ्रष्ट। तो इसका मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। नहीं है पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? हिंदी का प्रचार कब कहाँ किसने किया? पंजाब के अंदर सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, राजा राम मोहन राय ने, या शद्रधा श्रद्धा राम फुल्लोरी ने? तो दोस्तों आपका ने बिल्कुल सही सुना है, मैंने इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे करके शब्दों को बोला था, आपने मेरी बात पकड़ ली, तो इसका मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर। श्रद्धाराम फुल्लोरी ने इसमें पंजाब में सबसे पहले हिंदी का प्रचार किया था। यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों, अतियुक्ति, अतियुक्ति शब्द में संधि है। अरे वाह भाई वाह, संधि के बारे में बात कर रहे हैं। संधि की मैं एक वीडियो वो बनाऊंगा जो ट्रिकी वाली होगी, और बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। यस अतियुक्ति, सॉरी इसमें बोलेंगे अतियुक्ति, अतियुक्ति तो दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो आपको ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। अति अति युक्ति, अति युक्ति। तो दोस्तों अति प्लस युक्ति, तय तय आ गया। तय क्या? एक व्यंजन आ गया, यानी तय में ए व्यंजन, और ए में क्या आ गया? ए में यू। मतलब कि जब कभी भी ये चीज मतलब ये रे लेवे का उक्ति, यानी कि जब भी आपको किसी व्यंजन के साथ कभी भी ये रे लेवे दिखाई दे जाए, तो आपको क्या है, यण संधि का उदाहरण मानना है। और इसकी वीडियो बहुत जल्दी शॉर्टकट की आएगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि अभी ये रे ले वे, इनसे पहले कटे हुए अक्षर, यानी कि आधा अक्षर, कटे हुए मतलब आधा अक्षर है, दिखाई दे जाए, यण संधि का उदाहरण मार देना उसको देखते ही। अब उस पर पूरी वीडियो डिटेल में देंगे, पहले हम अपने टारगेट को हिट करते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बनाएगा। बताइए दोस्तों क्या बनेगा? यस आत्मघाती बनेगा, आक्रामक बनेगा, आक्रामक बनेगा, आक्रांत बनेगा, आक्रमक बनेगा। तो दोस्तों ये तो इसने फंसा दिया। क्वेश्चन में कुछ अजान सी दिखाई दे रही है, इसको इसी बात पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है अच्छा वाला। इसके लिए बात करते हैं एक एक करके। तो पहले हम इसको बात करते हैं आत्मघाती। आत्मघाती जो, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आत्मघाती किसे कहते हैं।
आत्मघाती उसे कहते हैं जो अपने जीवन को स्वयं नष्ट करता है, अपनी मृत्यु स्वयं करता है, उसको बोलते हैं आत्मघाती। समझ में बात आ गई? क्या बोला मैंने? आत्मघाती किसको बोलेंगे? जो अपनी हत्या स्वयं करता है, यानी कि अपनी हत्या स्वयं, अपनी हत्या स्वयं करने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती। यस, समझ में बात आ गई? तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो। आक्रामक क्या है? आक्रामक, आक्रामक माने आक्रमण करने वाला। आक्रामक मीन्स क्या होता है? आक्रमण करने वाला। आक्रामक मीन आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला। चलो इसकी बात होगी, इसकी बात होगी। आक्रांत, आक्रांत का मतलब क्या होगा? और आक्रमण का मतलब, आक्रमण का मतलब होता है हमला करना। आक्रमण कहते हैं ना, आक्रमण, हमला कर, हमला करना। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको आक्रमण करने वाला, जिस पर आक्रमण किया गया हो, है, जिस पर आक्रमण किया गया हो, यस, तो जिस पर आक्रमण किया गया हो, अब यही बचा, क्या है? आक्रांत। ठीक है दोस्तों, आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो। अब बताओ, जिस पर आक्रमण किया गया हो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? आक्रांत। यानी कि रूस की तरफ से, रूस की तरफ से किस पर आक्रमण किया गया है? यानी कि यूक्रेन की तरफ, तो कौन हुआ? आक्रांत। सही दोस्तों, समझ में बात आ गई? अपने जीवन को स्वयं, अपने जीवन की स्वयं हत्या करना, आत्मघाती। सही दोस्तों। आक्रामक, आक्रामक मतलब आक्रमण करने वाला, आक्रमण यानी हमला करना, और जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। ठीक है दोस्तों, अरे प्लीज बता दीजिए। चलो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सूर्योदय में संधि विच्छेद होगा। देखो बस इसमें भी दो बातें देखनी है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, कौन सा आएगा ये बात को बताना है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो ऊ प्लस ऊ, कौन सा ऊ? छोटा ऊ या बड़ा ऊ? बस इस बात में बात करनी है, आप जल्दी से बताएंगे कौन सा आएगा। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्य उदय। ठीक है, छोटा ऊ ध्यान रखेंगे, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्य उदय। कौन सी संधि बनेगी? गुण संधि। कौन सी संधि बनेगी? गुण संधि। ध्यान करेंगे, गुण संधि। सारी वीडियो आएगी एक बिल्कुल टॉप वाली, ध्यान रखेंगे बस, जल्दी बनाने वाले हैं। सज्जन शब्द में समास है, भाई इसको तो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने का। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है? यस दोस्तों, प्लीज यस दोस्तों बताएंगे। सज्जन पुरुष में, सज्जन शब्द में समास कौन सा होगा? यस, याम, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया है, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? कर्मधारय समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा? उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होगा, उसमें होगा आपका कौन सा? कर्मधारय समास। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अरे भाई हमारी अकल पर कहाँ, यस कहते हैं ना, अकल पर पत्थर पड़ गए हमारी, तो भाई अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। मुसीबत आना, अरे भैया मुसीबत तो हम पे आ ही रही है। कठिन वाक्य, भाई ये तो मिलता जुलता है नहीं। बुद्धि भ्रष्ट होना, अभी बात करते हैं। चोट लगना, चोट लगती रहती है, पर अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब हो गया बुद्धि, यस वेरी गुड, बुद्धि भ्रष्ट होना। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, अकल पर हमारे पे क्या पड़ गए? पत्थर। तो इसका मतलब क्या हो गया? बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस पर बात करते हैं। कह रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, अरे ये जो क्या है? स्त्रीलिंग है। लेखिक, लेखिक भी हमें दिखाई दे रही है, स्त्रीलिंग है। नायिका, अच्छी नायिका, बढ़िया नायिका, तो हो गया स्त्रीलिंग। लेखिक, अच्छी लेखिक, बुरी लेखिक, यानी कि अच्छी लेखिक। धावक, अच्छा धावक, अच्छी धावक, अच्छा धावक। बधू, अरे बधू तो भाई बधू ही है, तो क्या है ये? अच्छा धावक। ठीक है जी, अच्छा धावक पुल्लिंग में जाएगा। वेरी गुड, आपका आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये रहा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा भिक्षुक को दान देता है, बिल्कुल देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? तो अभी बताएंगे, यानी कि कर्ता नहीं, कर्म को, कर्म को, दान को तो मतलब से दिखाई नहीं दे रहा। संप्रदान, चलो देखते हैं बाद में। अपादान, यानी कि अगला अलगाव को स्थिति दिखाई नहीं दे रही,
कर्ण में पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से। संप्रदान को के लिए, किसके लिए ध्यान दिया था? राजा ने भिक्षुक के लिए ध्यान दिया था। बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। आपने मेरे से पहले लगा दिया। आप जीनियस बच्चे हैं, सब बच्चे जीनियस हैं। यस, वेरी गुड। वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध का चयन करना है, यानी कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है जो शुद्ध होगा। अभी बात करते हैं टिप्पणी। तो टिप्पणी तो यार सही सी दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। टिप्पणी, टिप्पणी तो होता ही नहीं है ना। अच्छा, टिप्पणी, छोटी छोटी टिप्पणी, टिप्पणी जल्दी बोला जा रहा है। टिप्पणी बिल्कुल बात सही है, टिप्पणी। दोस्तों यही वर्ड वहां पर जाकर समय के अभाव में हम गलत कर देते हैं। प्लीज 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 इन चीजों को एक दो बार जरूर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दोस्तों सॉरी, ये यहाँ पे हमारी जो सीरीज है समाप्त होती है। गुड इवनिंग। आपके माता पिता को हाथ जोड़कर चरण स्पर्श। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर देना और धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो। आपका अपना परिवार आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेगा। आप मेरे परिवार के हिस्से से हिस्सा हैं। आपके लिए सभी को धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा।